हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, क्या चल रहा है उनकी दुनिया में, यानी कि उनकी दुनिया की खबरें लेने की कोशिश करेंगे हम आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेने वाले हैं और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। कुछ इनिशियल्स पे देखने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन के नाम में वो इनिशियल्स हो सकते हैं। ये है M या फिर W, T, G, Q। मतलब आपको जैसे सवाल ये महसूस हो रहा है कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, वैसे ही शायद उनके मन में भी ये सवाल जरूर है कि आप खुद सामने से उनसे बात क्यों नहीं कर रहे। यहाँ पे वापस से M है, B, Y, H, E, N और K। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ रॉड्स का, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। काफी ज्यादा बेचैन है ये पर्सन। जैसे यहाँ पे ये शेर आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत एग्रेसिव है, ये कुछ एक्शन ले रहा है, यानी कि गुस्से में है। उसके सामने शायद जो कुछ भी आए उसको ये मारने के लिए तैयार है। वैसे ही शायद अंदर से तो ये पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में है। हो सकता है आपसे बातचीत नहीं हो रही, यही उनके गुस्से की वजह है, लेकिन ऊपर से ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे इनको कोई पड़ी नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देख सकते हैं इस मैन को इस किंग ने हाथ में पकड़ के रखा है, यानी कि वो एक्शन तो लेना चाहते हैं। वो एक्शन कुछ भी हो सकती है, आपको मैसेज करना हो सकता है, आपको कॉल करना हो सकता है, या फिर आपकी तरफ बढ़ना भी हो सकता है। तो डीप थिंकिंग तो नहीं, लेकिन गुस्से में शायद कुछ सोचा जा रहा है। भले ही आपसे बातचीत हो या ना हो, फिर भी वो सोच रहे हैं, ये तो जरूर है। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे टेंट इस तरफ है और ये पर्सन दूसरी दिशा में जा रहा है, वैसे ही उन्हें पता है कि ये सब बातें जो हाथ में ये सॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करती है उनकी बातचीत को। तो इतनी सारी बातें तो शायद वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ये आपसे दूरी मेंटेन कर रहे हैं। यानी कि कुछ बातें हैं जो जानबूझ के आपको नहीं बता रहे हैं। वजह क्या है ये तो शायद आपको भी पता होगा कि आप दोनों के बीच में ये नो कांटेक्ट जोन क्यों है, क्यों बातचीत बंद है। तो इनका मन तो करता है आपसे बात करने का, लेकिन फिर शायद ये खुद को कंट्रोल करके वापस से यू टर्न ले लेते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते फिर वापस से अपने ही दिलो दिमाग में वो बातें स्टोर करने लगते हैं। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। काफी ज्यादा उदास है। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ वो उन्हें लगता है कि मेरे हाथों से जैसे सब कुछ छूट गया, अब मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं सिवाय सैडनेस के। लेकिन जैसे यहाँ पे ये 2 कप अभी भी हैं, हो सकता है इन कप में कुछ भी नहीं है। जैसे इस ड्रिंक को देख के ये पर्सन दुखी हो रहा है कि उसका शायद ये फेवरेट ड्रिंक था, वो इस पर्सन को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कप है तो वापस से उनमें वो शरबत या फिर कोई जो ड्रिंक है वो रिफिल किया जा सकता है। वैसे ही अगर जज्बात कुछ
ऐसे आप दोनों को एक दूसरे को फील हुआ है कि आप दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा सा हर्ट किया है, तो वापस से एक दूसरे को सॉरी बोल के, एक दूसरे को समझते हुए इस प्यार को आप वापस से दोबारा एक दूसरे के जज्बातों को समझते हुए उस एनर्जी को वापस कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उस बात की तरफ ये पर्सन ध्यान नहीं दे रहे, वो सैडनेस में ही ज्यादा है। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं वो। जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने दोनों पेंटिकल के ऊपर 2 पांव रखे हैं, एक पेंटिकल को हाथ में पकड़ के रखा है, वो भी दिल के करीब, और ऊपर जो पेंटिकल है वो भी इन्होंने ऐसा स्टोर करके रखा है कि जैसे सिर से लेके पांव तक पूरी तरह से पेंटिकल को लेके काफी ज्यादा ये पर्सन, जैसे एक कहते हैं ना कि पॉजिटिव बहुत है। तो कुछ भी बातें हो सकती हैं, हो सकता है पैसों की कोई इनसिक्योरिटी राइट नाउ उनके लाइफ में चल रही है, या फिर उनके फैमिली के भी कोई मसले हो सकते हैं, घर वालों से जुड़ी कोई बात हो सकती है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये कार्ड जाए कि किसी किसी के करियर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। इस तरह की शायद एनर्जी है, और शायद यही वजह है आपसे बातचीत ना करने की। फिर है नाइट ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अपने जो दिल के जज्बात है उनको ये साइड में रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इस नाइट के ऊपर जो सवार है, यानी कि ये जो पर्सन है, इसका जो शॉल है वो कलर रिप्रेजेंट करता है उनके दिल के जज्बातों को। दिल होता है आगे की तरफ और ये शॉल जो है वो पीछे की तरफ है। तो ये अपने जज्बातों को साइड में रख के आगे बढ़ने के बारे में, किसी ऐसी एक्शन के लेने के बारे में सोच रहे हैं जो शायद इस वक्त उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी किसी के करियर में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ पैसों के वगैरह मसले हैं, तो पहले उन्हें वो सब बातें सॉर्ट आउट करनी है, ना कि अपने जज्बातों के ऊपर फोकस करना। ये उन्होंने शायद डिसाइड किया है। और जैसे यहाँ पे पहाड़ियाँ दिख रही है, तो वैसे उन्हें शायद लग रहा है कि उनका जो आगे का सफर है वो शायद बहुत ज्यादा मुश्किल है। पता नहीं कब ये पहाड़ी क्रॉस होगी, फिर वो वहाँ पहुंचेंगे, फिर न जाने वहाँ पे क्या होने वाला है। ऐसे शायद कई सारे सवालात उनके दिलो दिमाग में है, यानी कि कोई ऐसी बातें हो सकती है जो उनके लिए राइट नाउ काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और फाइनल कार्ड है जजमेंट का। तो अवेकनिंग प्रोसेस तो चल रही है, मतलब आप दोनों को अगर दूरियां मिल रही है तो ये शायद इस पर्सन को एहसास कराया जा रहा है कि तुम दूरियों के बावजूद भी इस पर्सन के बारे में क्यों सोच रहे हो या क्यों सोच रही हो। अगर ये तुम्हारे लिए फर्क पड़ने जैसा है तो तुम खुद डिसाइड करो कि उस पर्सन को तुम्हारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है। इस तरह की अवेकनिंग शायद एंजल इनके लिए जानबूझ के करवा रहे हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। शटिंग डाउन। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है शटिंग डाउन, मतलब नो कांटेक्ट। इन्होंने बातचीत बंद इसलिए की है क्योंकि इन्हें लगता है कि ये अगर आपको वापस से अपनी सब बातें बता देंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो थोड़ा सा गुस्सा है, यानी कि थोड़ा सा शायद किसी किसी को ईगो प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से ये खुद सामने से बात करने से ये बेटर समझ रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं बात ही नहीं करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पास्ट एक्शन। तो जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा कि पास्ट में आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, हो सकता है इस पर्सन की वजह से ये दूरी आई है, या फिर आपकी कोई बात इनके दिल को चोट की तरह पहुंच गई जिसकी वजह से इन्होंने बातचीत करना बंद किया है। तो उन सब पास्ट एक्शन के बारे में भी ये सोच रहे हैं। मिस ट्रूथ। तो ऐसा कोई बात है जो शायद सच है, लेकिन उस बात को सच समझने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि गलती इनकी है, लेकिन इन्हें लगता है कि नहीं, मेरी तो कोई गलती थी नहीं। मतलब अपने ही दिल को ये समझाने की कोशिश कर रहे कि हाँ, आई एम राइट। तो इस तरह की कोई एनर्जी है। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको कोई ऐसी सच्चाई बताई है जो पूरी तरह से सच नहीं है, मतलब आधा अधूरा सच, जो मानो तो सही है और अगर सोचो तो गलत ही है, मतलब पूरा सच नहीं बताया। ऐसी भी बात शायद किसी किसी दिल को शायद महसूस हो रही है, और उस बात को भी शायद ट्रुथ में बदलने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, यानी कि आपके सामने वो सच्चाई रखने के बारे में सोच रहे हैं जो शायद इन्होंने आपसे छुपाने की कोशिश की थी। एक्सपेक्टेशंस। तो हो सकता है इनके घर वालों के या फिर
इनके करियर फ्रंट पे इनकी तरफ से काफी सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि काम का लोड भी हो सकता है, फैमिली में भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है जो घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हमने सोचा तुम ये करोगे, ये करोगी। इस तरह की भी बातें हो सकती है जिनकी वजह से उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये फॉलो कर रहे हैं और उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद उनको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा वक्त नहीं मिल रहा, या फिर हो सकता है इनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपसे बहुत ज्यादा है। मतलब जो भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि मान लीजिए एक्शन लेनी है, अगर इस नो कांटेक्ट को ब्रेक करना है तो भी ये शायद सोच रहे हैं कि एक्शन आप ही लेंगे, मतलब फर्स्ट पहल जो होगी वो आपकी तरफ से ही होगी। तो ऐसे शायद कई सारी एक्सपेक्टेशंस वो आपसे भी कर रहे होंगे। कर्मा, तो जैसा कि ये हमने कार्ड देखा अवेकनिंग का, जजमेंट का, तो इन्हें कर्मा अपना भुगतना पड़ रहा है, यानी कि यूनिवर्स इन्हें कोई सबक सिखाने में राइट नाउ बिजी है, जिसकी वजह से ये अपना जो लाइफ में कर्मा होता है, हर किसी को अपना अपना कर्मा फेस करना पड़ता है, वैसे ही अपने कुछ कर्मों को ये फेस कर रहे हैं। इंट्यूशंस, तो उन्हें भी कुछ एहसास हुआ जा रहा है, उन्हें भी इंट्यूशंस मिल रहे हैं, यानी कि अगर आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप भी इस पर्सन को बज नहीं कर रहे हैं, ना ही ये पर्सन आपको बज कर रहा है, ना ही मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे, आई मिस यू, कैन यू मीट मी, इस तरह का भी कुछ नहीं हो रहा, फिर भी ये इंट्यूशंस वो भी महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भी आपको मिस करते रहते हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्यार से जुड़ी जो नाजुक डोरी होती है वो ये आपसे जुड़ी महसूस कर रहे हैं। टेकिंग एक्शन, तो कुछ एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन वो एक्शन शायद इनके खुद के अपने भले के लिए है। मतलब जैसे यहाँ पे नाइट की एनर्जी में हमने देखा कि उनकी लाइफ में शायद राइट नाउ जो फोकस जरूरी है ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, उनका करियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर पैसों की भी बात हो सकती है। इनर वॉइस, दिल की आवाज सुन तो रहे हैं, लेकिन उन जज्बातों को समझने की कोशिश पूरी तरीके से अभी तक नहीं कर रहे। जैसे ये कार्ड हमें बताता है कि सैड ही सही, लेकिन ये पर्सन इतना सैड क्यों है? इसको मारने पीटने वाला तो यहाँ पे कोई नहीं है, फिर भी ये अपनी दिल की आवाज सुन के ही शायद दुखी है। मतलब उसका दिल रो रहा है कि मुझे अब प्यार कोई करने वाला नहीं है। ऐसी ही शायद कुछ बातें उनके दिल के साथ उनकी हो रही है, और उसी आवाज को ये सुन के अपनी जिंदगी के ऊपर कुछ सोच रहे हैं। ओवर प्रोटेक्टिव, हो सकता है ये आपके लिए काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हमेशा बने रहे। मतलब कुछ लोगों में पॉजिटिवनेस काफी होता है, वैसे ही कुछ लोग हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं तुम नहीं ये कर सकते, तुम नहीं ये कर सकती, या फिर कुछ अगर स्ट्रेस भी हो तो उससे भी अपने लव्ड वन को साइड में रखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही शायद ये पर्सन राइट नाउ थोड़े से ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, यानी कि अगर वो आपसे सच्चे दिल से प्यार करता है तो हो सकता है उनको लगता है कि खामखा आपको परेशान क्यों करना है, ये उनके लाइफ के मसले हैं, उनको ही डील करने पड़ेंगे। शायद इसलिए आपसे ये सब बातें शेयर नहीं कर रहे हैं और इसलिए शायद बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है अपने घर वालों के लिए ये काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव बन रहे हैं, जिसकी वजह से अपना पूरा जो ध्यान है वो उन्होंने पर्सनल लाइफ से हटा के अपनी फैमिली लाइफ की तरफ किया है। अनकंडीशनल लव, तो उन्हें भी पता है कि दूरियों के बावजूद भी आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो काफी ज्यादा अनकंडीशनल है, और इस प्यार के बारे में जब वो सोचते हैं तो उन्हें शायद गुस्सा भी आता है और साथ ही साथ थोड़ा एक्शन लेने का भी मन करता है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।